हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हेयर। आज सेशन में डिस्कस करेंगे हम कुछ प्रीपोजिशंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है द लेडी वॉज ड्रेस्ड डैश ब्लैक। देखो, जब हमको वियरिंग बतानी होती है, पोशाक बताना होता है, उसके साथ में उसका कलर भी होता है ना, तो फिर क्या करते हैं हम वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं जैसे आई सा अ गर्ल इन रेड या ही वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, जैसे ये लिखा ही है द लेडी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड बोल रहा है काउज लिव डैश ग्रास। देखो, जब कोई एनिमल लिखा हुआ होता है उसके बाद में उसकी जीविका यानी वो किस पर डिपेंड है, जीने के लिए किस पर डिपेंड है, ये दिखाना होता है ना, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, काउज लिव ऑन ग्रास। थर्ड, ही इज़ मैरिड माई सिस्टम। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि मैरी के साथ में वैसे तो कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है, लेकिन जब हमको पैसिव बनाना होता है, पास्ट पार्टिसिपल का ये जो फॉर्म है ये बताना हुआ होता है, तो वहाँ पे हम मैरिड के साथ में टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी एरर भी बहुत आती है कि जैसे पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज़ किया रहता है, यानी पैसिव का ही यूज़ किया रहता है, वहाँ पर मैरिड विद लिखा होता है, तो उसको हमें करेक्ट करना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फोर्थ बोल रहा है सीता राइट्स डैश हर लेफ्ट हैंड। ओके, सीता राइट्स लिखती है, कैसे लिखती है, हर लेफ्ट हैंड, यानी अपने हाथ के यहाँ पे हर हैंड, उसका जो हैंड है ना वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे विद हो जाएगा। ओके, और वैसे भी जनरली इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने के लिए हम विद का यूज़ करते हैं। ओके, चलो, आई आस्क्ड डैश हिम अ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ में देखो आई आस्क्ड हिम। देखो, आस्क जो होता है ना, आस्क एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में डायरेक्ट या तो ऑब्जेक्ट आता है या तो फिर इन्फिनेटिव आ सकता है। ठीक है, और आस्क कहने पूछने के सेंस में आस्क ऐसे ही यूज़ होता है विदाउट किसी प्रीपोजिशन के। लेकिन अगर आस्क के साथ में और कुछ कहने का तात्पर्य हो, जैसे कि आस्क फॉर कह दे तो फिर मांगने का सेंस हो जाएगा, तब हम वहाँ पे और कोई प्रीपोजिशन फिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उससे पूछा क्या, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आस्क फॉर या आस्क ऑफ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आस्क हिम आ क्वेश्चन, ये करेक्ट है बिल्कुल। ओके, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन की नीड नहीं है। नेक्स्ट, शी इज़ वेरी केयरफुल डैश हर हेल्थ। केयरफुल के साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और अगर आपको लर्न करना हो ईजिली तो आप इसको रेन मार्टिन में लर्न कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स लर्न करने के लिए, लेकिन रेन मार्टिन मुझे लगता है वो सबसे ईजी, सबसे ठीक ठाक है, आप वहाँ से आप इसको जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, ही डाइड डैश ओवर ईटिंग। देखो, वैसे जब डाई वर्ब के रूप में होता है, मरने का सेंस होता है, तो जब नेम ऑफ डिसीज़ लिखी हुई होती है तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं। लेकिन जब नेम ऑफ डिसीज़ नहीं लिखी होती है या मरना ही होता है, वहाँ पे मतलब डाई का ही सेंस होता है और रीज़न कुछ और होता है, यानी नेचुरल डेथ नहीं होती है, जैसे ओवर ईटिंग हो गई या फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है जो नेचुरल नहीं हो, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओवर ईटिंग क्या है ना, ये यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ओके, और बाकी नेम ऑफ डिसीज़ होगी तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे, और ऑफ के साथ साथ हम और भी ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं, हालांकि वो टॉपिक मैं किसी और दिन लेकर के आऊँगी, अभी तो एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। ओके, एर्थ, दिस इज़ डिफरेंट डैश द अदर। ओके, डिफरेंट के बाद में ना किसका यूज़ करते हैं, हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट, ये जो डिफरेंट लिखा है ना, डिफरेंट के बाद में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और अगर डिफरेंस लिखा हो, डिफरेंस में जो नाउन है, अगर डिफरेंस लिखा हो तो वहाँ वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या होता है, लगभग तो चीज़ें टैली कर जाती हैं मीनिंग के साथ में, कि यहाँ पे ये प्रीपोजिशन सेट बेटर कर लेंगे, लेकिन जो फिक्स्ड होती है ना उनका मीनिंग भी नहीं निकलता है, लेकिन उनको हमें फिक्स करना ही होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को हमें रटना ही पड़ेगा, तो इसके लिए आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, योर सजेशन इज़ हेल्पफुल डैश अस। ओके, योर सजेशन इज़ हेल्पफुल टू अस। हेल्पफुल के बाद में टू आता है। ओके, वेरी इजी, ये भी आपको रेन मार्टिन में मिल जाएगा, आफ्टरऑल सारे ही मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट, हिज ड्रेस वॉज मेड इन सिल्क। एक मिनट, मेड ऑफ है, अच्छा यहाँ पे वियरिंग पहना नहीं है उसने, बनाने की बात है ना, ड्रेस कैसे बना है उसका, सिल्क से बना है। और देखो, ऑफ और फ्रॉम का भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं होगा, और अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझा है तो होगा ही नहीं। देखो, जब किसी चीज़ का आपने रूप नहीं परिवर्तित किया है, मतलब रूप आपने उसका जो फेस है, मतलब उसको किसी कह ले कि किसी
चीज़ का आपने रूप नहीं बदला है, आपने उसको काट छाट करके उसको दूसरा एक फॉर्म दे दिया है, ठीक है। बाकी वो जैसा था रियल में वो वैसा ही है, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे ना एक पदार्थ या कोई भी मटेरियल हो उसको हम बना दे और वो बन जाए कुछ और, ठीक है। अब इसका रूप परिवर्तित हो गया ना, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप समझ लोगे मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। बहुत इजी इजी एग्जाम्पल्स है इसके, कभी हम उसको भी ले आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मेट के बाद में यहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा सिल्क, क्योंकि सिल्क का रूप परिवर्तित नहीं हो रहा है, बस उसको काट छाट करके उसका मोड बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे हम। ना नेक्स्ट, वी लिसन द म्यूजिक, वी लिसन टू द म्यूजिक। ओके, आपको पता है कि हम लिसन के साथ में टू का यूज़ करते हैं, ओके। वैसे म्यूजिक के साथ में हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन लिसन टू द म्यूजिक एक फ्रेज है, तो इसके साथ में हम दा का यूज़ कर सकते हैं, ओके। वेरी सिंपल। 12th बोल रहा है दिस इज़ द बुक दैट आई टोल्ड यू। अब बुक के बारे में बात हो रही है ना, तो हम कर देंगे अबाउट, ठीक है। दिस इज़ द बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट। चलो 6th बोल रहा है ही डिपेंडेड डैश हिज फ्रेंड्स वर्ड। ओके, डिपेंड के बाद में ना, डिपेंड अगर वर्ब के रूप में हम यूज़ करते हैं तो ऑन और अपन दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में ऑन लिखा है तो ऑन का हम जो चूज़ है वो हम ज़्यादा प्रॉपर मान सकते हैं, बाकी ऑन और अपॉन अगर लिखा है तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। 14th बोल रहा है ही वॉज ग्रिडी मनी। ओके, ग्रिडी के बाद में फॉर का यूज़ करते हैं। ऐसा लग सकता है कि आपको ग्रिडी के बाद में ऑफ का यूज़ दिखाई पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रिडी के बाद में हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। मनी के लिए वो लालची है। लाइन ए बी इज़ पैरेलल, लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी। देखो पैरेलल के बाद में टू का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्रैमिंग कर लेनी है कि किस प्रीपोजिशन के बाद में कौन सा आ रहा है, ओके। समझने की ज़रूरत जहाँ होगी वहाँ मैं समझाऊंगी। आई हैव नो अक्वेंटेंस डैश, आई हैव नो अक्वेंटेंस दैट मैन। ओके, अक्वेंटेंस के बाद में ना विद आता है, ठीक है। और कभी कभी टू भी आता है, लेकिन वो क्या पोजीशन होती है, वहाँ पे अक्वेंटेंस वर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसी की फैमिली का कोई वर्ड होता है, लेकिन ये अक्वेंटेंस नहीं, यहाँ पे अक्वेंटेंस के साथ में विद का यूज़ होता है, ठीक है। मैं आपको बता इसलिए दे रही हूँ जिससे कि आप जानकारी में रखें, कभी पढ़े तो आपको वो चीज़ एकदम नई ना लगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, हिज कैपेसिटी डैश हार्ड वर्क सीम्स अनलिमिटेड। ओके, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटी फॉर, ठीक है। कैपेसिटी के बाद में फॉर का यूज़ करते हैं हम जब कैपेसिटी नाउन होता है तो, ठीक है। ही प्रिवेंटेड मी स्पीकिंग फ्रॉम, ये एग्ज़ाम में आया, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिवेंट के बाद में हमेशा फ्रॉम का यूज़ होता है, और जेरेंट ये ज़रूर ही आता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कर लें इसको, ठीक है। लास्ट टाइम भी आया था, ये ध्यान रखें। वट आर यू लॉफिंग एट, देखो लॉफ के बाद में एट का यूज़ होता है, ठीक है। विच क्लास आर यू इन, तुम किस क्लास में हो, ये पूछने का सेंस है, तो इन का यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट, ही इज़ कमिंग, प्लेन लिखा है तो बाई कर देंगे, क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले हम यूज़ करते हैं ना, तो वही चीज़ है। और आर्टिकल तो है नहीं, क्योंकि आर्टिकल लगता भी नहीं है, तो बाई प्लेन लिखा है, बिल्कुल सही है। ही हैज़ बीन अपसेंट डैश मंडे लास्ट, हो जाएगा। हैज़ बीन का यूज़ है ना, तो हम कर देंगे सिंस का यूज़, ठीक है। यानी ये सेंटेंस अब बना होगा हमारा किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। और मंडे लास्ट लिखा है ना, तो एक ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इस वजह से हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं। आई स्टूड हरी एंड सीता। ओके, देखो एंड लिखा है तो इससे पता चल रहा है कि ये बिटवीन हो सकता है, ठीक है। आई स्टूड बिटवीन हरी एंड सीता, यानी मैं दोनों के बीच में खड़ा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर स्टैंड के साथ में अगर बाई का भी यूज़ हो ना, तो भी वो सही होता है, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है, समर्थन के सेंस में, सपोर्ट के सेंस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वी शैल स्टार्ट ऑन 15th अप्रैल, ठीक है। देखो फ्यूचर इंडिफिनिट का अगर टेंस हो, यानी सिंपल फ्यूचर अगर कह लें हम, और उसके साथ में ना डेट लिखी हुई होती है, या ऑन मंडे करके, मतलब मंडे करके लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके सेंटेंस में फ्रॉम भी मिल जाए, लेकिन अगर ऑन मिल रहा है तो पहले आप ऑन को ही टिक करें, और अगर नहीं मिलता है तो आप फ्रॉम को टिक करें, ठीक है। चलो, क्योंकि फ्रॉम का यूज़ ना हम किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं, किसी भी टेंस में कर सकते हैं। अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ऐसे नहीं कहीं पे किसी भी रूल के साथ में, ठीक है। ओके, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours, ये पीरियड ऑफ टाइम है, और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसलिए हम फॉर का यूज़ कर रहे हैं।
हिज ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है ना, ओके। ही स्पोक डैश आवर हॉलीडेज, ओके। ही स्पोक अबाउट, क्योंकि उसने छुट्टियों के बारे में बताया है, ठीक है। व्यक्ति होता है यहाँ पे तो स्पोक टू हो जाता, ठीक है। या अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तब हम वहाँ पे इट का यूज़ कर देते हैं, मतलब हम वहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब समझ करके यूज़ करते, प्रीपोजिशन ना लगाते, ओके। 28 बोल रहा है वी स्टार्टेड द मॉर्निंग, वी स्टार्टेड द मॉर्निंग ऑफ 24th, ठीक है। वी स्टार्टेड ऑन हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रारंभ करने के सेंस में। वी स्टार्टेड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 24th, ठीक है। अब देखो ये भी तो डेट ही बता रहा है आपको, मॉर्निंग ऑफ द 24, और डेट लिखी भी है, ठीक है। तो डेट बताने के लिए या डे बताने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ईयर बताने के लिए जनरली हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ही ट्रेवल्ड डैश अ बाईसाइकिल, ओके। ही ट्रेवल्ड ऑन अ बाईसाइकिल, ठीक है। यहाँ पे हम बाई का यूज़ नहीं कर सकते, जो ये वाला होता है ना, इसका यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये मीन्स ऑफ ट्रैवल के रूप में यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ पे ए भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल भी है, इस वजह से हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 30 बोल रहा है स्टेड होम यस्टरडे, ही स्टेड एट होम, ठीक है। ही स्टेड एट होम यस्टरडे, तो यहाँ पे होम आपका नाउन हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी सोच सकते हो सकता है कि स्टे के बाद में डायरेक्ट होम क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो वर्ब टू भी हो गया, स्टे हो गया, ठीक है। इन सब सेंस में ना हम जब होम का यूज़ करते हैं तो एट लगा कर ही करते हैं। कहाँ मिलेगा आपको ये रूल, आपको किसी अच्छी बुक में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वी वर्क फ्रॉम 6 to 8, देखो जब फ्रॉम लिखा होता है और दो डेफिनेट नंबर या दो डेफिनेट टाइमिंग लिखी हुई होती है तो हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर इसी टू की जगह पे मैन का यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में हम बिटवीन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम की जगह। 32 बोल रहा है हु आर यू स्पीकिंग टू, हु आर यू स्पीकिंग टू, तुम किससे कह रहे हो, ठीक है। अब स्पीक के बाद में तो टू आता ही है ना, और अगर स्पीक के बाद में अबाउट, जैसे भी मैंने बताया आपको किस चीज़ के बारे में बताना हो तब हम स्पीक के बाद अबाउट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो 33 बोल रहा है दिस इज़ द हाउस ही लिव्ड इन, घर के अंदर रहने की बात होती है ना, इस वजह से हम लिव्ड इन करेंगे, ओके। और याद रखिए अगर प्लेस दिया हुआ हो, प्लेस तो कोई इनक्लोज प्लेस तो होता नहीं है, ठीक है। तो वो ओपन प्लेस से उसका सेंस हम लगा सकते हैं और वहाँ पे हम एट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, आपको मिल जाएगा बुक में। 34 कह रहा है द ट्रेन कम्स 7 o'clock, यानी कम्स एट, देखो 7 o'clock लिखा ना, तो ये प्रिसाइज टाइम बता रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, इस वजह से हम एट का यूज़ करेंगे। और एट का यूज़ हम वैसे भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, हर जगह पे पॉइंट दिखाने के लिए, ठीक है। 35 बोल रहा है द प्राइजेस ऑफ थिंग्स गो अप डैश द वॉर, ठीक है। तो द प्राइजेस ऑफ थिंग्स, चीज़ों के प्राइजेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग द वॉर, इसके दौरान, किसके, वॉर के दौरान, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ही वॉज इल जी, ही वॉज इल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, क्यों, क्योंकि आप टू देखकर ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, राइस सेल्स राइस सेल्स एट 180 अ क्विंटल, क्विंटल वही कुंटल जिसको हम कहते हैं, और ये एट हो जाएगा, ठीक है। एट क्यों हो जाएगा, देखो जब रुपया बताना हो और इतने रुपए की दर से बताना हो तब हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हमको बताना हो कि पैमाना मतलब किस हिसाब से, हिसाब में पैसा नहीं हो, तो वहाँ पे हम बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है, बाय द लीटर, बाय द क्विंटल, ओके, इस तरीके से। आर्टिकल में भी ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ध्यान रखेंगे। 38 लेट अस वर्क पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, लेट अस वर्क पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ओके। लेट अस वर्क फॉर, चलो वर्क करते हैं किसके लिए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें तो आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन ना भी हो ना तो सेंटेंस पढ़ करके हिंदी में सेंस ला करके आप निकाल लो, ओके। नेक्स्ट 39 बोल रहा है ही डाइड डैश लॉस ऑफ ब्लड, ही डाइड डैश लॉस ऑफ ब्लड, देखो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जब डाई का सेंस हो DIE मरने का सेंस हो और वहाँ पे नेचुरल डेथ ना हो यानी नेम ऑफ डिसीज़ ना हो तो वहाँ पे ना हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, आई थिंक कौन सा क्या वर्ड था, शायद वो ओवर ईटिंग था ना, ओके, वो ओवर ईटिंग था, यहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे।
वेरी इजी। 40 कह रहा है द बैंक इज क्लोज माई हाउस। क्लोज, यहाँ पे क्लोज का सेंस क्या है? यहाँ पे क्लोज का सेंस क्या है? बंद का सेंस नहीं है। यहाँ पे क्लोज का मतलब है पास, ठीक है। क्लोज हो और क्लोज एज एन एडजेक्टिव हो, एक मिनट, ओके, क्लोज एज एन एडजेक्टिव हो और उसके बाद में डिस्टेंस बताना हो तो हम क्लोज के बाद में टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर बंद करने का सेंस होता तब हम डायरेक्ट क्लोज के बाद में कुछ और लगा सकते थे, प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत ना होती। 41 बोल रहा है हेयर इज़ ए गर्ल विद ब्लू आइज़, ठीक है। नेम ऑफ बॉडी जब हम बताते हैं ना, वैसे तो हम कई प्रीपोजिशन कई रेफरेंस में लगा सकते हैं, लेकिन समटाइम्स अभी आपके सामने जो जो सेंटेंसेस आए वहाँ पे विद का ही सेंस है, तो हम विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, आई विल कम फ्राइडे। देखो नेम ऑफ डे जो आ रहे हैं ना या डेट्स के साथ में आ रहे, वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, शी वॉज बोर्न ऑन अगस्त, ये देखो डेट लिखी है ना 15th, ऑन अगस्त 15 1970, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे ना डेट आ गई है इस वजह से हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो अगर ईयर डायरेक्ट होता ना तब हम इन का यूज़ करते, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, अगर हमको मंथ लगाना है ना तो मंथ के लिए हम ऑन का यूज़ कभी कभी कर सकते हैं, मोस्टली हम इन का यूज़ ही करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस 15 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि 15 डेट होती है। आई डू नॉट एग्री विद वॉट यू से। एग्री विद होता है पर्सन और एग्री एट या अबाउट होता है थिंग या समथिंग, ओके। चलो 45th बोल रहा है आई एम विलिंग टू सी डैश योर सजेशन, ओके। आई एम विलिंग टू एग्री, एग्री के बाद में टू आता है, ठीक है। एग्री टू योर सजेशन, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसका भी अलग अलग डिफरेंस होता है, अगर सेंटेंस आता है तो मैं आपको बताऊंगी, ओके। आगे चलते हैं। 46 बोल रहा है यू शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट, यू शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट। देखो जब पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है ना तब हम फॉर का यूज़ करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से अप्लाई करना होता है किसी चीज़ के लिए तब हम वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 47 कह रहा है द ट्रेन विल डिपार्ट द अदर प्लेटफॉर्म, ध्यान रखेंगे। डिपार्ट के साथ में ना हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम, यहाँ से प्रस्थान यानी सेपरेशन के सेंस में। 48 वी होप फॉर एन इजी एग्जामिनेशन। देखो जब होप वर्ब होता है ना तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, जब होप नाउन होता है तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें आपको रेन मार्टिन में मिल जाएंगी, पढ़ सकते हैं आप। आई रिलाई ऑन हिज हेल्प, रिलाई के बाद में ऑन का यूज़ करते हैं, इसको आप क्राइमिंग कर लीजिए। आई मस्ट रिप्लाई टू हिज लेटर, देखो टू का यूज़ करते हैं हम रिप्लाई के बाद में, चाहे ऑब्जेक्ट कैसा भी हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। डू यू ऑब्जेक्ट टू माई ओपनिंग द विंडो, देखो ऑब्जेक्ट के बाद में ना हम टू का यूज़ करते हैं प्लस जेरेंट, और ये रहा आपका जेरेंट फॉर्म माई ओपनिंग। आई विश टू रिमाइंड यू, आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस यू मेड, रिमाइंड के बाद में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ऑफ के बाद में ऑब्जेक्ट आ भी गया, यू उसके बाद में अगर लगाना है तब भी हम ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। 53 बोल रहा है कुड आई प्लीज स्पीक टू द मैनेजर, ओके। मैंने आपको बताया ही जब किसी व्यक्ति विशेष से बात करने की बात आती है तो स्पीक के बाद में टू का यूज़ करते हैं, ओके। 54 बोल रहा है आई होप यू विल सक्सीड डैश योर टास्क, ओके। सक्सीड इन योर टास्क, ठीक है। सक्सीड इन भी होता है और हाँ सक्सीड इन होता है और अपीयर एट होता है, ठीक है। सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। आई विल थिंक अबाउट द मैटर, ठीक है। थिंक के बाद में अबाउट का यूज़ करते हैं हम जब मैटर बताने के सेंस में हो, ठीक है। एवरी डे आई राइट टू माई फ्रेंड, हमेशा मैं अपने दोस्त को लिखता हूँ, और यहाँ पे दोस्त को लिखने की बात आ रही है इसलिए टू का यूज़ कर रहे हैं। लेटर लिखना होता तब हम कोई प्रीपोजिशन ना लगाते। 57 कह रहा है वेयर हैज़ द बस कम फ्रॉम, ठीक है। बस कहाँ से आई है, ठीक है। तो कहाँ से आई है ना, उसका सेपरेशन हुआ होगा इसलिए फ्रॉम का यूज़ करेंगे। 58 आई वॉज अनॉयड विद हिज ब्रदर, ठीक है। अनॉय के साथ में विद का यूज़ करते हैं। ही
ही इंटरेस्टेड मी विद द लेटर। इंटरेस्ट के बाद में हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कह रहा है ही डिस्पेंस्ड माई सर्विसेज। इस डिस्पेंस के बाद में ना हम विद का यूज़ करते हैं, ही डिस्पेंस्ड विद माई सर्विसेज। ओके, देखो 60 के बाद में बाकी भी क्वेश्चंस थे, लेकिन हम दूसरा पार्ट कल अपलोड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है, चीज़ें समझा नहीं मिलती हैं। ओके, चलो, आपका कोई लॉजिक हो, मेरे लॉजिक से अलग कोई बात आपको मुझे सजेस्ट करनी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।